हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और फेसबुक पेज पर भी। जैसा कि आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे स्टूडेंट्स को लेके आ रहा हूं जिन स्टूडेंट्स का IBPS पीओ और क्लर्क के अंदर जिनका सिलेक्शन हुआ है। मोस्टली स्टूडेंट क्लर्क वाले हैं। ये पहला पार्ट रहेगा, इसके कम से कम 5 से 6 पार्ट आएंगे क्योंकि टोटल स्टूडेंट लगभग 120 से अबव है। ठीक, जहाँ तक मेरे पास जो डाटा फाइनल पहुँचा है 132 स्टूडेंट अभी तक क्लियर हो चुके हैं। ठीक, जिनके बारे में मैं आप लोगों को पार्ट वाइज बताता रहूँगा। आज काफ़ी स्टूडेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इन सभी स्टूडेंट्स का जो पर्सनल वीडियो है, यानी कि उनकी खुद का यानी कि जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग एकेडमी के साथ, वो आप लोगों के साथ में वो शेयर करेंगे। ठीक, लेकिन मैं आपको सिलेक्शन वाइज वो कब से ज्वाइन किए थे, कब से वो एकेडमी के अंदर और किस तरह का उनका बिहेवियर था, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहा हूँ। हालांकि बैंकिंग एकेडमी के स्टूडेंट आपको होनहार मिलेंगे। पूरे गुजरात के अंदर जिस भी बैंक में आप जाओगे, हर बैंक के अंदर एक स्टूडेंट बैंकिंग एकेडमी का आपको कम से कम मिलेगा ही। तो उन सभी स्टूडेंट्स का मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिव्यू लेके आया हूँ। मेरी तरफ से जो मेरे बिहाव पे कैसा है, हालांकि काफ़ी फैकल्टीज़ है एकेडमी के अंदर, काफ़ी यानी कि मेंबर्स है, उन सभी मेंबर्स का तात्पर्य जो है वो अलग से उनका व्यू होगा, लेकिन मेरा व्यू जो है वो मैं आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूँ। हालांकि हर स्टूडेंट का मेरे साथ बिहेवियर है, हर स्टूडेंट का यानी कि जो एक तरह से उनके साथ रिलेशनशिप है, काफ़ी हद तक अगर मैं कहूँ तो बहुत ही अच्छे लेवल पे और एक तरह से रिस्पेक्टेबल, यानी कि वो स्टूडेंट्स मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। तो उनका रिव्यू जो है मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास स्लाइड में दिया गया है अमित थारवानी। अमित थारवानी जिन्होंने एक जॉब लेकर LIC असिस्टेंट की और उसको छोड़ दिया। ठीक, उसके बाद में हाल ही में उनको इंडियन बैंक के अंदर एज ए असिस्टेंट के रूप में यानी कि क्लर्क की पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ है और काफ़ी खूबसूरत उन्होंने एक सभी स्टाफ से रिलेटेड, यानी कि अगर कहूँ जैसे हमारे रीजनिंग के गुरु है हितेश पेनेलिया सर, उनके लिए स्पेशल उन्होंने मैसेज रखा था मेरे लिए, यानी कि मैं उनको लास्ट टाइम पे उनको मिला था। लास्ट टाइम यानी कि जब करंट अफेयर की क्लास होती है मेंस के लिए स्पेशली, तब उनको मिला था। तो उन्होंने मेरे लिए भी काफ़ी अच्छे वर्ड लिखे थे। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। उनका सिलेक्शन जो है इंडियन बैंक में एज ए असिस्टेंट हुआ है। होप सो आगे भी आप कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ते रहो। हम कामना करते हैं जैसा कि जैसे ही उन्होंने LIC की जॉब छोड़ी थी तो मेरे पास आए थे और बोला था कि सर मैं चाहता हूं कि मेरा जो है सिलेक्शन RBI के अंदर हो। तो होप सो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि उनका RBI के अंदर भी सिलेक्शन हो और RBI B ग्रेड वो कम से कम निकालें। बहुत ही होनहार स्टूडेंट और रिस्पेक्टेबल, यानी कि हर फैकल्टी को, हर स्टाफ मेंबर को प्यार से जवाब देना, प्यार से उनकी बातें सुनना, जो भी चीज़ हो वो शाश्वत सत्य के रूप में उनके सामने प्रदर्शित करना, ये इस बच्चे की खासियत थी। और ये बच्चा बहुत ही होनहार था एकेडमी के अंदर। हर क्लास इन्होंने ज्वाइन की है पहले दिन से लेकर और लास्ट डे तक, जब तक यानी कि उनका सिलेक्शन हुआ तब तक एकेडमी के अंदर आते रहे और हम लोगों के साथ कनेक्टेड रहे हैं। जिनका सिलेक्शन इस साल अगर मैं कहूँ तो इंडियन बैंक में असिस्टेंट के रूप में हुआ है। तो उनको और उनके परिवार वालों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो कि उनका बच्चा आज इस मुकाम पे पहुंचा है। वो उन लोगों की मेहनत की वजह से, हाँ गाइड हम लोगों ने किया, लेकिन एक तरह से वहां तक भेजना हमारे पास और हमारे से आगे यानी कि निकल के जाना वो उस स्टूडेंट की यानी कि काबिलियत की वजह से हुआ है और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। चलिए बात करते हैं। सेकंड स्लाइड मेरे पास दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक हमारे स्टूडेंट है जुबिन सिद्धपुरिया। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट और सबसे बड़ी चीज़ की क्लास के अंदर बहुत ही शांत रहने वाला बच्चा। हर चीज़ के अंदर हर चीज़ को पकड़ना कि क्लास के अंदर जो चीज़ करवाई जा रही है उसको अपने माइंड के अंदर सेट करना और जो भी चीज़ इससे पूछो वो हर चीज़ इसको आती थी। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ करंट अफेयर की क्लास के अंदर रहा है। जब भी बैंकिंग का, करंट अफेयर का कोई भी चीज़ पूछता था तो हर चीज़ इनके याद होती थी, यानी कि इनकी पकड़ क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा थी। और इनका जो सिलेक्शन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर असिस्टेंट के रूप में हुआ है। इससे पहले भी इन्होंने 2 एग्जाम निकाले हैं, उनके लिए भी इनको हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, और अभी फाइनली इन्होंने यानी कि क्या है इस साल IBPS अगर मैं बात करूं तो जो PO और क्लर्क जो हुआ था 2019 के अंदर, तो उसके अंदर असिस्टेंट का पद इन्होंने प्राप्त किया है। इनको और इनके परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और पूरी बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की। अपने पास में दिया गया है
गामित पंजाब नेशनल बैंक के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। लास्ट टाइम मुझसे मुलाकात जो हुई थी वो जहाँ तक मुझे याद है कि इनका एक एग्ज़ाम निकला था IDBI का, जिनका इंटरव्यू होना था बेंगलोर के अंदर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो कैंसिल हो गया। ठीक, तो वो तब इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मेरे पास आए थे और बोले थे कि सर हम लोगों ने इंटरव्यू करना है। इनके साथ एक स्टूडेंट और था, 2 लोग थे। तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, इनको और इनके परिवार वालों को मेरी तरफ से और पूरे बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से, जिनका यानी कि सिलेक्शन जो है वो एक पंजाब नेशनल बैंक यानी कि अगर हम कहें तो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक, तो उसके अंदर इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इनकी भी अगर मैं बात करूं तो जहां तक जितना मैंने इनको जाना है, बहुत ही शांत स्वभाव, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, और सबसे बड़ी चीज़ कि रिस्पेक्टेबल, यानी कि हर पर्सन को किस तरीके से यानी कि हम लोगों ने हैंडल करना है, यानी कि एक तरह से कह सकता हूं कि टीम लीडिंग के रूप में ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आगे बैंक में इनको ऐसी कोई यानी कि पूरी तरीके से अगर हम कह सकते हैं जिम्मेवारी दी जाती है तो उसको अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। तो ये हमारे 3rd स्टूडेंट थे जिनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। पंजाब नेशनल बैंक में इनका सिलेक्शन हुआ है एज ए असिस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट अपने पास आता है स्नेहलता शास्त्री। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है, जो मैं कह सकता हूं कि ये स्टूडेंट जो है काफ़ी हद तक जहाँ तक इन्होंने मेहनत की है, ठीक है, वहाँ तक मुझे लगता है कि एज ए गर्ल्स इतनी मेहनत शायद ही कोई कर सकता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें फेस भी की है। और सबसे बड़ी चीज़ कि बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं एकेडमी के, ठीक, जिनको हर फैकल्टी से जो भी डाउट हो वो हर समय यानी कि उस डाउट को लेके फैकल्टीज़ के पास रहते थे। सुबह एकेडमी जब खुलती थी उस समय आते और उसके बाद प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट हो वो दूसरे दिन आके पूछना, हर तरीके से इन्होंने यानी कि अपनी तैयारी को जारी रखा। और आज अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इनका असिस्टेंट के रूप में सिलेक्शन हुआ है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट स्टूडेंट की हम बात करते हैं। सिलेक्टेड IBPS एज ए असिस्टेंट। मैं बताना चाहूँगा कि इनका रिजर्व लिस्ट के अंदर नाम आया है, लेकिन इस समय जॉब कर रहे हैं। LIC असिस्टेंट के अंदर इनका सिलेक्शन हो चुका है और अच्छे तरीके से अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू रख रहे हैं। जैसा ही रिजल्ट आया उसके बाद मुझसे जैसे ही बात हुई तो बोले कि सर मुझे LIC के अंदर ही रहना है, मुझे कोई बैंक में नहीं जाना है। हाँ, हालांकि मैंने एग्ज़ाम इससे पहले क्योंकि ज्वाइनिंग बाद में आई थी तो ज्वाइन कर लिया है और अब मैं LIC के अंदर अपना फ्यूचर देखूंगी। आने वाले समय के अंदर मैं इसी में आगे जाना चाहूँगी। हालांकि मैंने सजेस्ट किया था कि आप LIC के अंदर आपको बहुत कम काम रहता है तो आप IAS या फिर RBI B ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। तो थोड़ा सा घबरा भी गए थे, लेकिन उसके बाद से जैसे अगर देखें तो इन्होंने जैसा है इन्होंने बताया कि सर नो प्रॉब्लम, अगर आपका विश्वास है तो हम ज़रूर यानी कि इस चीज़ की तैयारी करेंगे और होप सो मैं चाहता हूँ कि आगे दिन प्रतिदिन ये जो है तैयारी करें और उसके बाद जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुँचे, चाहे LIC के अंदर हो, चाहे RBI के अंदर हो और चाहे ये IAS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचे। मेरी यही इनके लिए शुभकामनाएँ हैं। और हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूं, इनका बहुत जल्दी खुद का यानी कि इंटरव्यू जो है आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाला है। 2 से 3 मिनट का इनका खुद का इंटरव्यू रहेगा। देखते हैं उस समय ये क्या बताते हैं पूरी एकेडमी या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ बैंकिंग एकेडमी के बारे में, ठीक है, जिनका किस में रहा है रिजर्व लिस्ट के अंदर असिस्टेंट के रूप में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन रिजर्व लिस्ट में यानी कि वो तो अगले साल तक आना है, लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं करना। नेक्स्ट अपने पास दिया गया है हर्षिता गोयल, बैंक ऑफ इंडिया एज ए असिस्टेंट। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ तो ये भी स्टूडेंट जो है वो राजस्थान से है। काफ़ी हालांकि अपनी एकेडमी के अंदर राजस्थान से स्टूडेंट है, लेकिन अभी तक नहीं मालूम चला था। जैसे इनका सिलेक्शन हुआ तो किसी पर्सन के थ्रू मालूम चला कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, वहीं से ये स्टूडेंट है। कभी हालांकि इन्होंने नहीं बताया। तो सबसे बड़ी चीज़ कि ये स्टूडेंट एकेडमी के अंदर पूरा दिन रहना, जो भी डाउट हो वो फैकल्टी के साथ बैठकर डिस्कस करना, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना, ठीक। मैरिज हो चुकी है उसके बावजूद भी अपना पूरा का पूरा एफर्ट जो है वो तैयारी के लिए लगा रखा था इन्होंने।
और आज अगर मैं बात करूं तो बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एज ए असिस्टेंट जो है वो इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इनको और इनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आज ये बच्ची जो है इस मुकाम पर पहुंच चुकी है उनकी बदौलत। और यूं कहूं कि बैंकिंग एकेडमी टीम ने इनका जो हौसला बढ़ाया और बैंकिंग एकेडमी टीम ने जो है इनको इस मुकाम तक पहुंचाया, उन सभी स्टाफ मेंबर्स को भी बहुत बहुत बधाई हो। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास दिया गया है धरित पटेल। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि व्यारा ब्रांच से ये स्टूडेंट है, बैंकिंग एकेडमी की व्यारा ब्रांच। सन 2019 जब शुरू होता है तो उस समय मैं रीजनिंग की क्लास लेने के लिए एकेडमी के अंदर जाता हूँ। फर्स्ट टाइम इनसे जब मेरी मुलाकात होती है तो इनकी बालों की वजह से मैं इनको कहता हूँ कि आप ये कटवा लीजिए, आप क्लास के अंदर आ रहे हो, ये शोभा नहीं देता। तो इन्होंने बोला कि सर जैसा आप कहोगे हमें मंजूर है। और आज ये बच्चा, सबसे बड़ी चीज़ कि कभी भी क्लास के अंदर कोई गलत इंटेंशन नहीं रखा, क्लास के अंदर आना, पढ़ना। एक गांव से बिलोंग करते हैं ये, ठीक। और उस गांव का सबसे बड़ी चीज़ कि नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उस गांव का नाम रोशन इन्होंने किया है। काफ़ी बच्चों को इनसे मोटिवेशन मिलेगा कि आने वाले समय के अंदर हम भी बैंकों के अंदर लग सकते हैं। आज अगर मैं बात करूं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एज ए असिस्टेंट ये सिलेक्ट हो चुके हैं। इनको और इनके परिवार वालों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो। मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी मुझसे मुलाकात हो मिठाई के डब्बे के साथ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की। अपने पास दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हमारे एक होनहार स्टूडेंट है करण सिंह। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट है। करंट अफेयर के, अगर मैं कहूँ कि करंट अफेयर के अंदर कोई भी चीज़ मैं इनसे पूछता था तो बहुत अच्छे तरीके से ये मुझे पता। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे एक प्रखर सर हैं मैथ्स के, जब भी मैं देखता था तो उनके पास खड़े मिलते थे। जब भी मैं पूछता क्या क्या प्रॉब्लम है तो बोलते कि सर डाउट। मैंने कहा अच्छा, कभी भी आपको करंट अफेयर के अंदर डाउट नहीं आता है, मैथ्स के अंदर क्यों आता है? तो बोलते कि सर करंट अफेयर तो जब आप मुझे करवाते हो तो मुझे याद हो जाती है, लेकिन मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक आधा क्वेश्चन जो होता है मैं सर से पूछता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि ये स्टूडेंट बहुत ही अच्छे, रिस्पेक्टेबल, और सबसे बड़ी चीज़ कि इन्होंने अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी। और इस साल 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर इन्होंने यानी कि क्लियर किया। और इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इनको असिस्टेंट का जो पद है वो मिला है। तो इनको और इनके परिवार वालों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो मेरी तरफ से और बैंकिंग एकेडमी पूरे परिवार की तरफ से। नेक्स्ट अपने पास दिया गया है हार्दिक पटेल। इनका नाम तो मोस्टली अगर मैं बात करूँ बैंकिंग एकेडमी के अंदर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, और ऐसा कोई स्टाफ नहीं होगा जो इनका नाम नहीं जानता होगा, क्योंकि इस साल इन्होंने जो सिलेक्शन लिए हैं तो सिलेक्शन की लाइन लगा दी 2019 के अंदर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जहां तक मुझे याद है, सबसे पहला सिलेक्शन इनका आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, ठीक। उसके बाद इनका सिलेक्शन जो है वो हुआ था, मे भी जहाँ तक याद है एसबीआई के अंदर भी। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो आईडीबीआई के अंदर भी इनका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद में इनका ईपीएफओ के अंदर गुजरात के अंदर शायद 12 ऐसा कुछ पोस्ट थी, जिसमें से इनका जो सूरत के अंदर, जिसमें से एक ये हमारे स्टूडेंट है हार्दिक पटेल, ये लगे हैं। और फाइनली ज्वाइन करने वाले हैं हार्दिक पटेल जो है वो, यानी कि ईपीएफओ भी ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन इनका बैंक ऑफ बड़ौदा भी निकला, ठीक है, एज ए असिस्टेंट के रूप में, जो आपके सामने स्लाइड दी गई है। अगर इनके बारे में पूरा जानना है तो हमारी वेबसाइट पे जाके, आप जो नीचे वेबसाइट चल रही है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। वहाँ पर इनकी जो स्पेशली इनकी फ़ोटो भी लगी हुई है कि कौन कौन से बैंक के अंदर सिलेक्शन है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन बैंकिंग हिस्ट्री के अंदर, बैंकिंग एकेडमी की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 2011 से लेकर और 2000 यानी कि मैं बात करूं 2020 चल रहा है, अब तक अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर किसी ने लिए हैं तो वो हमारा ये बच्चा है, जिसने यानी कि लगभग 7 से 8 सिलेक्शन ले चुके हैं। इससे पहले 7 सिलेक्शन का रिकॉर्ड था जो इन्होंने यानी कि तोड़ दिया है एक तरह से। तो इस बच्चे को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत जल्दी इनका इंटरव्यू जो है वो आप लोगों के सामने आने वाला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अपने पास दिया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमारे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है चिराग गोंडलिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बच्चा प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब करता था, प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करता था, ठीक। अपनी प्राइवेट जॉब के साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी को शुरू रखा। और आज अगर मैं बात करूं
तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एज असिस्टेंट के रूप में सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले LIC के अंदर भी असिस्टेंट के रूप में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इनको और इनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आपके सामने इनकी भी सक्सेस स्टोरी जो है मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि हमारे बैंकिंग अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आने वाली है, जो आप सुन सकते हो। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट की। अपने पास दिया गया आकाश प्रजापति बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एज ए असिस्टेंट के रूप में क्लियर हुआ है और ये भी बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो तब मेरे पास आए, बोले कि सर क्या करूं, किस तरीके से पढ़ाई करूं, तो इनको स्ट्रेटेजी बताई। आज अगर मैं बात करूं तो ये एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो इनको और इनके परिवार वालों को मेरी तरफ से और बैंकिंग अकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात करते हैं लास्ट स्टूडेंट की इस एपिसोड की। मैंने जैसा बोला आपको एक एपिसोड नहीं है, कम से कम 7 से 8 एपिसोड आएंगे, क्योंकि लगभग 132 स्टूडेंट जो है वो इस समय क्लियर हो चुके हैं, जहां मेरे पास जो लिस्ट आई है, और उन सभी का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगा। चलिए बात करते हैं। नाम दिया गया है शेफाली कंथारिया। मैरिज हो चुकी है, मैरिज के साथ इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू रखा, यानी कि मैरिज के बाद भी। और आज मैं अगर बात करूं तो इनका जो सिलेक्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एज ए असिस्टेंट हो चुका है। और बहुत ही अच्छी बच्ची थी, जिन्होंने यानी कि क्या है अपनी प्रिपरेशन जो है तैयार शुरू रखी, कभी भी किसी के दबाव में नहीं आए। जो भी यानी कि क्लास के अंदर करवाया जाता उसको अच्छी तरीके से गहन किया। और आज अगर मैं बात करूं तो कौन से मुकाम पे पहुंच चुके हैं, शेफाली कंथारिया बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर असिस्टेंट के रूप में इनका सिलेक्शन जो है वो हो चुका है। ये आज जितने भी हम स्टूडेंट की हम लोगों ने बात की है उनकी सक्सेस स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई। आगे कंटिन्यू ये रहेगी, ये पार्ट 1 है। आप लोगों के सामने और भी पार्ट आएंगे, जैसा मैंने आपको बताया 5 से 7 पार्ट रहेंगे। सभी स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि क्या है जो भी वीडियो आए वो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी भी इसके अंदर डाली जा चुकी है। उनकी सक्सेस स्टोरी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हो। जैसे कि एक स्टूडेंट है हमारा, ठीक, पार्थ पटेल, ठीक, तो उसकी सक्सेस स्टोरी कल ही मैंने डाली थी। और उससे पहले एक स्टूडेंट है दीपक दायमा, ठीक, उनकी सक्सेस स्टोरी डाली हुई। उससे पहले एक स्टूडेंट है राजन सिंह, तो वो भी आप क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। आने वाले समय के अंदर आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलाते रहेंगे। आज का ये वीडियो यहाँ तक। थैंक यू सो मच।